नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर लें। हमारे यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर क्या हुआ। दोस्तों, मैंने आपको अपनी कल की निफ्टी प्रिडिक्शन की वीडियो में बताया था निफ्टी आज नीचे की तरफ रह सकती है और मैंने आपको नीचे की तरफ के दो टारगेट दिए थे, 23,650 और दूसरा टारगेट 23,525। तो निफ्टी ने आज अपने दोनों टारगेटों को अचीव किया और लगभग 23,560 के आसपास निफ्टी आज ओपन हुई और नीचे की तरफ गिरती हुई 23,460 के आसपास निफ्टी गई और अपने दो टारगेटों को अचीव किया। लेकिन दोस्तों, जो मैंने आपको कल की सेलिंग जोन दी थी वहां पर निफ्टी आज नहीं पहुंच पाई, क्योंकि निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई थी और हमारे को न्यू एंट्री सेलिंग के अंदर नहीं मिली। निफ्टी आज नीचे 23,460 के आसपास सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ एक चाल निफ्टी ने दिखाई और निफ्टी 23,680 तक इंट्राडे के अंदर गई और एक अच्छा खासा बाउंस बैक निफ्टी ने दिखाया। लेकिन हमारी सेल पोजीशन में जो मैंने आपको कल दी थी 23,800 से 850, उस जोन के अंदर निफ्टी नहीं जा पाई और जो हमारा कल का क्लोजिंग प्राइस था वहीं पर आज निफ्टी आज क्लोज हो गई और एक अच्छा बाउंस बैक निफ्टी ने दिखाया। तो दोस्तों, सब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न अभी यही आता है, कल न्यू ईयर पर 2025 के अंदर जो हमारा पहला ट्रेडिंग सेशन रहेगा उसके अंदर क्या निफ्टी के अंदर और बड़ी चाल ऊपर की तरफ की आ सकती है या निफ्टी के अंदर दबाव बना रहेगा और निफ्टी कल भी नीचे की तरफ ही अपना रुख लेगी। तो दोस्तों, उसके लिए हमारे को दो स्ट्रेटजी पर काम करना पड़ेगा। पहले आप 5 मिनट की मूविंग एवरेज पर आकर देख लें। आज निफ्टी ने अपनी 5 मिनट की मूविंग एवरेज के आसपास आकर रेजिस्टेंस लिया और 23,685 के आसपास निफ्टी आकर रुक गई, जहां पर हमारी 5 मिनट की मूविंग एवरेज आई हुई थी। तो हमारी पहली स्ट्रेटजी यही रहेगी, अगर निफ्टी अपनी 5 मिनट की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज तक जाएगी, जो कि 23,850 के आसपास है। अगर निफ्टी अपनी 5 मिनट की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो 23,850 के लेवल तक निफ्टी जाने की कोशिश करेगी और हमारी पहली स्ट्रेटजी यही रहेगी। अगर आपको छोटा ट्रेड लेना है या छोटी बाइंग रेंज के अंदर जाना है तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही फास्ट काम करना पड़ेगा और आपको जल्दी से मार्केट से बाहर निकलना पड़ेगा जैसे ही टारगेट आपके आते हैं, क्योंकि ये केवल 100 से 150 पॉइंट का मूव है। अगर आपको ये खेलना आता है तो आप इस मूव को खेल सकते हैं, नहीं तो आप आराम से सेलिंग जोन में निफ्टी के जाने का इंतजार करें और 23,800 से 850 के बीच में अगर निफ्टी कल मिलती है, जो आपकी बेस्ट रेंज रहेगी सेलिंग की, ये मैं आपको लगाकर दिखा देता हूं। 23,800 से 850 के बीच में अगर आपको निफ्टी मिलती है तो वहां आप निफ्टी के अंदर सेल पोजीशन बना सकते हैं और आपका बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 23,860 रुपये। केवल 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और आपकी सेलिंग जो रहेगी 23,800 से 850 और 23,860 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इस रेंज के अंदर आप निफ्टी के अंदर सेल पोजीशन बना सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं। आपके टारगेट यही रहेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला टारगेट रहेगा आपका 23,680 रुपये, जो आज का हाई है। तो वो आपका पहला टारगेट रहेगा नीचे की तरफ, और अगर निफ्टी इसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो आपका दूसरा टारगेट जो निकल कर आता है 23,550 या 23,560। आपका दूसरा टारगेट निकल कर आता है 23,560। और अगर निफ्टी इस लेवल को भी नीचे की तरफ तोड़ती है तो आप आज के लो तक आज ट्रेड कर सकते हैं, जो है 23,460 रुपये। तो दोस्तों, इन तीन टारगेटों के लिए आप कल निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अगर निफ्टी आपको 23,800 से 850 की रेंज में मिलती है तो आप इन तीन टारगेट के लिए निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा आपका 23,680 रुपये, दूसरा टारगेट रहेगा 23,560 रुपये और तीसरा टारगेट रहेगा 23,460 रुपये।
और अगर आपको बाइंग पोजीशन के अंदर जाना है तो जैसे ही निफ्टी अपनी 5 मिनट की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आप 15 मिनट की मूविंग एवरेज तक जाने के लिए निफ्टी के अंदर बाइंग का ट्रेड कर सकते हैं। और सेलिंग के अंदर जाने के लिए आपको सेल जोन के अंदर मार्केट के आने का वेट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास पहले से ही पोजीशन रखी हुई है तो उस कंडीशन में भी आपका सेलिंग की तरफ 23,860 का ही स्टॉप लॉस रहेगा। तो अपने स्टॉप लॉस को बड़े ही ध्यान से फॉलो करें और इस स्ट्रेटजी को नोट कर लीजिए और सभी टारगेटों को भी नोट करके रख लीजिए। तो हम कल 2 स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, मैंने वो आपको अच्छी तरह से समझा दी है। आप दोबारा इस वीडियो को देखकर उस स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर सकते हैं और बड़े ही ध्यान से अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करें। अगर निफ्टी कल 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर अगर सस्टेन होती है तो निफ्टी में एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ आ सकती है जो निफ्टी को 24,000 से 24,100 तक ले जाने की कोशिश करेगी। तो इस कंडीशन का भी आप बड़े ही गौर से नोट करके रख लीजिए। अगर निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो कम से कम 24,050 तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकती है और लगभग 200 पॉइंट की मूव निफ्टी के अंदर इंट्राडे के अंदर आ सकती है अगर निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर आकर सस्टेन होती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर निफ्टी कल न्यू ईयर पर कोई सरप्राइज करना चाहती है मार्केट को तो उसके लिए आप रेडी रहे और अपना सेलिंग की तरफ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे जो है 23,860 रुपये। जैसे ही वो कटता है आप तुरंत बाइंग की पोजीशन में आ सकते हैं और रिवर्स ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों स्ट्रेटजियों को आप बड़े ही ध्यान से नोट करके रखना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।